3 दिन और 3 रात मैं और मेरी घमंडी बॉस समंदर के बीच एक छोटी सी नाव में फंसे हुए थे। उस दिन मुझसे अब और अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही मेरी बॉस सोई, मैं चुपचाप उठा और एक आखिरी बार नाव का इंजन ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे समंदर में जा गिरा। मेरी बॉस की आंख खुली तो उसने देखा कि नाव में वो बिल्कुल अकेली है। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। तभी मैं पानी से बाहर आया। मुझे देखते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल फिर अपने अमीर और घमंडी अंदाज में बोली, जल्दी इंजन ठीक करो। मैंने पूरी जान लगा दी और आखिरकार इंजन चालू भी हो गया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। हमें ये तक नहीं पता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कई दिनों से समुद्री लहरें हमारी नाव को बहा रही थी और हम पूरी तरह रास्ता भटक चुके थे। करीब आधे घंटे बाद नाव का पेट्रोल भी खत्म हो गया। हम फिर से समंदर के बीच फंस गए। मैं लगभग हार मान चुका था। तभी किस्मत से मैंने एक छोटी सी मछली पकड़ ली। मैं चाहता तो अकेला खा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी बॉस के साथ बांट लेता। मैंने मछली साफ की, उसका सिर और अंदर का हिस्सा निकाला, चट्टानों से मिला थोड़ा सा समुद्री नमक लगाया और उसे खाने के लिए दिया। लेकिन जैसे ही उसने मछली सूंघी, उसका चेहरा बिगड़ गया। मैंने सोचा शायद वो मेरे लिए बचा रही है, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी मछली वापस समंदर में फेंक दी। मुझे इतना गुस्सा आया कि बस। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक बड़ी यॉट दिखाई दी। जो औरत अभी तक रौब झाड़ रही थी, वही अब पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी। मैं भी तुरंत सीटी बजाने लगा, लेकिन उसने मेरे हाथ से सीटी छीन ली और घबराहट में सीटी भी समंदर में गिरा दी। मेरा मन तो किया वहीं उसे एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हमारी आखिरी उम्मीद भी आंखों के सामने दूर चली गई। अब मेरी बॉस टूट चुकी थी। वो एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह अचानक उसे दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर नाव चलाई और आखिरकार उस सुनसान द्वीप पर पहुंच गए। मैं सबसे पहले सबसे ऊंची जगह पर चढ़ा, लेकिन वहां इंसानों का कोई निशान नहीं था। मैंने नीचे आकर यही बताया, मगर मेरी बॉस को भरोसा ही नहीं हुआ। उसने मुझे दोबारा ऊपर चढ़ने का आदेश दिया, लेकिन इस बार मैंने साफ मना कर दिया। मेरे शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। बस इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गई। उसने मुझे गालियां दी, कहा कि वापस जाने पर मुझे 1 रुपया भी नहीं देगी। बस अब मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मैंने उसका सामान एक तरफ फेंका और साफ कह दिया, आज से मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूँ। अब अपनी जिंदगी खुद संभालो। उसे अभी भी अपनी असली हालत का एहसास नहीं था। उसे नहीं पता था कि इस वीरान टापू पर बिना सर्वाइवल स्किल्स के वो कुछ ही दिनों में हार मान जाएगी। उधर मुझे पहली बार आजादी महसूस हो रही थी। किस्मत से मुझे एक छोटा सा पत्थर का घर भी मिल गया। रहने की जगह मिल गई तो मैं खाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर में मैंने एक बड़ा लॉबस्टर पकड़ लिया, चट्टानों से समुद्री नमक इकट्ठा किया, बोतल में पानी भरा और धूप की मदद से आग जला ली। मेरे लिए जंगल में जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही देर बाद मैं आराम से बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहा था। वहीं मेरी बॉस की हालत खराब हो चुकी थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ एक सी अर्चे